हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जिसका ऑलरेडी 3 वीडियो हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। जिसमें फर्स्ट पार्ट जो था वहां पे मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, उसके साथ कॉइन वाले क्वेश्चन कराए थे। सेकंड वाले में हमने डाइस वाला क्वेश्चन देखा था, थर्ड वाले में कार्ड्स वाला। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि बहुत सारे एक बैग में क्या होता है, बहुत सारे कलर के मार्बल है, जहां से हम लोग क्या करते हैं, एक या दो मार्बल सेलेक्ट करते हैं। उसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए देता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे एक ही साथ में 4 या 5 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो इसलिए इसको, ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहां पे मैं आपको एक न्यू पैटर्न बताऊंगा, जो कि रिसेंटली 2016 मेंस आईबीपीएस में क्वेश्चन पूछा था। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज का ये जो वीडियो रहेगा, इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग ये मार्बल्स और ये बॉल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग 1 मार्बल या 2 मार्बल 3 मार्बल, जहां पे एटलीस्ट वाला केस भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो चलिए समझते हैं ये बॉक्स वाले क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे रिलेट करके एक ही साथ 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। मेनली अगर आप एसबीआई बैंकिंग का अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे 5 क्वेश्चन जो होता है इस पैटर्न पे बेस्ड करके आते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, जैसे बोल रहा है कि बॉक्स कंटेन 5 रेड 4 ग्रीन एंड 6 ब्लैक मार्बल एंड इफ 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। और उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी जब स्टार्ट किया था तो वहीं पे बताया था कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। और ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे मिलता है, फ्रॉम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें क्या है कि 5 रेड 4 ग्रीन और 6 ब्लैक मार्बल है। मतलब टोटल मार्बल कितना है, 5 + 4 9 + 6 क्या हो गया, 15 मार्बल है। और इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 मार्बल को क्या कर रहे हैं, रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से हम लोग टोटल नंबर ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, टोटल कितना मार्बल है, ये हो गया 15। और उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है, 3 का। तो आप चाहो तो ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट को एज इट इज छोड़ सकते हो, या फिर अगर इससे रिलेट करके 4-5 क्वेश्चन है जहां पे ये लोग 3 मार्बल से ड्रॉ किए हुए हैं, तो आप थोड़ा कैलकुलेशन करके रख सकते हो। जैसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 15C3 का मतलब 15 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग 3 टर्म तक ब्रेक कर लेंगे, तो ये आएगा। और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 है, मतलब क्या, 3 × 2 × 1। अब इसको सॉल्व करें, 3 से कट गया 5 टाइम्स, 2 से कट गया 7 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 × 7 × 13। इसको ऐसे ही छोड़ दो, कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, क्योंकि आगे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ रेड कलर। अभी देखो ये सब क्वेश्चन आप तभी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे जब आप कॉम्बिनेशन वाला वीडियो देखो, क्योंकि उसी का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। तो देखो हमको प्रोबेबिलिटी बोला है, तो इसका मतलब डिवाइड किससे करना होगा, डिवाइड करना होगा 5 × 7 × क्या, 13। ये कहां से आया, 15C3 से आया। अभी मुझे बोला है कि मुझे देखो यहाँ पे 3 मार्बल्स आपको ड्रॉ करना है, और तीनों का तीनों कैसा होना चाहिए, रेड कलर का होना चाहिए। तो 3 मार्बल में तीनों रेड कलर का कब होगा, जब आप रेड वाले से ही क्या करोगे, उसको सेलेक्ट करोगे। तो टोटल रेड है कितना आपके पास, 5। इसमें से मुझे क्या करना होगा, 3 का सिलेक्शन करना होगा। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5C3। अभी देखो ये 5C3 जो है, इसको आप चाहो तो 5C3 के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर नीचे वाला जो वैल्यू है 3, वो ऊपर वाले 5 के हाफ, कितना होता है 5 का हाफ, 2.5, उससे ज्यादा है तो आप इसको 5C2 भी लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5C2। और 5C2 को ये आपको लिख के नहीं करना है, ये आपको मेंटली समझ में आना चाहिए। 5C2 जो होता है, मैंने बोला था इसका वैल्यू ही डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, 10। नहीं याद है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। और नीचे क्या है, 5 7 × क्या है, 13। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, आंसर क्या हो गया इसका, 2/91। तो ये इसका आंसर था। तो ये इससे रिलेट करके पहला क्वेश्चन था। इस पे बेस्ड करके 2-3 क्वेश्चन और है सेम स्टेटमेंट पे। तो जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही सेम स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड एंड 2 आर ग्रीन। तो हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब डिवाइड किससे करना होगा, 5 × 7 × क्या,
13, एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 5 इंटू 7 इंटू क्या है 13। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है कि अभी मुझे जो 3 मार्बल जो ड्रॉ करना है उसमें क्या है, एक रेड कलर का होना चाहिए और 2 ग्रीन कलर का होना चाहिए। तो एक रेड कहां से आएगा, जब मैं इस 5 से सिलेक्शन करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5C1। और यहाँ पे देखो एंड बोला हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि एंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी 2 ग्रीन चाहिए, तो 2 ग्रीन कहां से मिलेगा, ये 4 ग्रीन से मिलेगा, तो ये हो गया 4C2। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5C1 का मतलब क्या हो गया 5, 4C2 का मतलब 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 टर्म तक ब्रेक करो, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 इंटू 1, और नीचे की तरफ क्या है 5 इंटू 7 इंटू 30। अभी देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला था शुरू से आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करोगे। और ये कट गया 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 बाई व्हाट 91, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको देखो सॉल्व करना है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसा है। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, मतलब आपको रेड कलर का नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी है मतलब डिवाइड किससे करेंगे 5 इंटू 7 इंटू 13, जो कि ऑलरेडी हमने पहले ही सॉल्व करके रख लिया था। अभी मुझे बोला है रेड नहीं चाहिए, तो आप एक काम करो रेड वाले से सिलेक्शन मत करो, 5 रेड से आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग क्या बचा 4 ग्रीन एंड 6 ब्लैक, मतलब टोटल कितना बचा 10। उस 10 में से कोई भी अगर आप मार्बल सेलेक्ट करोगे या तो आपको क्या मिलेगा, वो रेड कलर का नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो बोला है रेड नहीं चाहिए तो रेड वाले से सेलेक्ट मत करो, किससे करो 10 से क्या करेंगे 3 का सिलेक्शन कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई क्या होगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या है 5 इंटू 7 इंटू 30। अभी 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से कट गया 4 टाइम्स, और 5 से ये कट कर देते हैं 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 91। तो ये क्या क्या नन इज रेड। अभी देखो यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज रेड। अभी देखो एटलीस्ट 1 वाला जो कंडीशन है इसको आप इंडिविजुअल, एटलीस्ट 1 रेड का मतलब क्या मिनिमम 1 रेड होना चाहिए। अभी इसको अगर आप सोच के बनाना स्टार्ट करोगे एटलीस्ट 1 का क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए सिंपली मैंने आपको एक फॉर्मूला शुरू में प्रोबेबिलिटी का बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ये किसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, इसके बराबर होता है। तो मतलब क्या है कि अगर आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड, इसका मतलब आपको क्या करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड करना है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले पूछा हुआ था, तो मैं डायरेक्ट इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड, इसको मैं कैसे करूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, जो कि कितना था 24 बाई क्या 91। इसको सॉल्व करने से डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर मान लो ऐसा है कि क्वेश्चन में ये नन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट आपको एटलीस्ट 1 रेड पूछा है, तो आप क्या करोगे नन वाला कैलकुलेट करोगे और उसके हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान है। देखो किसी भी नंबर को 1 से माइनस करना है तो आप सिंपली क्या करो इन दोनों नंबर को माइनस कर लो तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो 11 में से 4 गया क्या हो गया 7, और 8 से गया तो क्या हो गया 67 बाई क्या होगा 91। या फिर देखो इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से सोचेंगे, जैसे मान लो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अगर मुझे एटलीस्ट 1 बोला तो मैं पहले नन वाला कैलकुलेट किया, मैंने देखा कि नन रेड, एक भी रेड नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी मिला 24 बाई 91। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 91 24 जो है वो क्या है वो रेड कलर का नहीं है। इसका मतलब जो बचा होगा, कैसे पता चलेगा बचा हुआ, तो आप क्या करोगे 91 से 24 को माइनस कर लोगे, तो इसका मतलब जो 67 होगा वो क्या होगा उसमें एटलीस्ट एक तो रेड कलर का होगा ही, ये कंफर्म होगा। तो इस तरीके से आप नन कैलकुलेट करो और ऐसे सोचो कि आउट ऑफ 91 24 क्या है उस कलर का नहीं है, तो जो बचा होगा मतलब माइनस कर लेना, दैट बाई 91 क्या होगा वो एटलीस्ट 1 वाला कंडीशन। तो चलिए और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है कि अ बैग कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। तो ये यहां तक क्या हो गया एक स्टेटमेंट हो गया। अभी मैं आपको डायरेक्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन है तो अभी आप टोटल नंबर ऑफ इवेंट अलग से निकाल के मत रखो, डायरेक्ट निकालना सीखो। तो हमको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। तो हम लोग सिंपली प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट।
टोटल नंबर ऑफ इवेंट कैसे आता है? स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या है कि टोटल 6 व्हाइट और 4 ब्लैक मार्बल्स है। 6 व्हाइट और 4 ब्लैक मार्बल्स है, तो टोटल मार्बल कितना हो गया? 10। और इसमें से कितने मार्बल का सिलेक्शन करना है? 2 का। तो ये क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया। अभी ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अभी डिजायर्ड इवेंट में क्या चाहिए? आपको बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। वो सेम कलर का होना चाहिए, तो 2 सेलेक्ट करना है, दोनों सेम कलर का होगा। ऐसा कब हो सकता है? जब आप या तो दोनों का दोनों मार्बल 6 व्हाइट से सेलेक्ट करो, और आप दोनों का दोनों मार्बल क्या करो? 4 वाले से सेलेक्ट करो। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि या तो मैं 6 वाले से क्या करूंगा? 2 का सिलेक्शन करूंगा, और बोला मतलब यहां पे क्या करना होगा? प्लस, और यहाँ पे क्या होगा? ये 4 वाले से भी क्या करूंगा? 2 का सिलेक्शन करूंगा। और इसको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया? 6C2 का मतलब 6 को 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 लिख देंगे। ये हो गया 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 लिख देंगे। और यहाँ पे नीचे क्या होगा? 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 2 से ये कट गया 3 टाइम्स, 2 से कट गया 2 टाइम्स, ये 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स। तो ऊपर कितना हो गया? 15 प्लस 6 21 बाई 45, और फिर से 3 से इसको आप कट कर सकते हो, क्या होगा? 7 बाई 15। तो ये आपको क्या मिला? ये आपको मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। अभी देखो, बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम कलर, नॉट सेम कलर। तो जब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम कलर पूछता है, तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि आप सेम कलर का प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। जैसे मेरे को सेम कलर का प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 7 बाई 15। इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ दिस 15 7 क्या है? सेम कलर का है। इसका मतलब कितना सेम कलर का नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? 15 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 8 बाई 15। ये क्या होगा? सेम कलर का नहीं होगा। तो इस तरीके से देखो, आपको जब भी नॉट सेम कलर बोलेगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 है, बहुत बार 3-3 टाइप के कलर के मार्बल होते हैं, तो वहां पे आपको इंडिविजुअली सोचना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए आप सिंपली क्या करो? सेम कलर का निकाल लो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा टोटल में अगर उतना क्या है? सेम कलर का है, तो जो रिमेनिंग होगा क्या होगा? वो सेम कलर का नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। वैसा ही एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नॉट सेम कलर का पूछा है, तो इसको मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि बॉक्स कंटेन 4 ब्लैक 3 रेड एंड 2 येलो मार्बल्स, और इसमें से आपको 2 मार्बल को क्या करना है? ड्रॉन एट रैंडम। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी सेम कलर का पहले निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ इवेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितना होगा? यहाँ पे टोटल 4 प्लस 3 क्या हो गया? 7 प्लस 2 9 मार्बल्स है, और इसमें से कितने मार्बल का सिलेक्शन करना है? 2 मार्बल का सिलेक्शन करना है। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट। अभी मुझे क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर नॉट ऑफ सेम कलर। तो हम लोग सेम कलर का पहले सिलेक्शन करेंगे। तो बताओ, 2 मार्बल सेलेक्ट करना है और वो सेम कलर का होना चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा? तो या तो मैं 4 ब्लैक में से ही क्या करूं? 2 का सिलेक्शन करूं, या फिर मैं 3 रेड वाले से 2 का सिलेक्शन करूं, या फिर 2 येलो वाले से करूं। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? तो मैं लिखूंगा 4C2, और है मतलब क्या हो गया? प्लस यहाँ पे क्या हो गया? 3C2 प्लस क्या हो गया? 2C2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये 4C2 का मतलब क्या हो गया? 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1। ये हो गया 3C2 जो होता है एक्चुअली, ये चलो वैसे लिख लेते 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 1, या फिर 3C2 को हम लोग 3C1 समझ सकते थे जिसका वैल्यू 3 होता। 2C2 क्या होता है? ये 1 होता है। और नीचे 9C2 का मतलब क्या हो गया? 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 होगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या मिला? यहाँ पे 6 प्लस 3 क्या हो गया? 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई ये कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, ये आएगा 36। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे क्या मिलेगा? 5 बाई 18। तो सेम कलर का आने का प्रोबेबिलिटी क्या मिला? 5 बाई 18। मतलब आउट ऑफ 18 5 क्या है? वो सेम कलर का है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम कलर, तो आंसर क्या बताओगे आप? नॉट सेम कलर। तो ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 18 5 सेम कलर का है, इसका मतलब जो 13 होगा वो क्या होगा? सेम कलर का नहीं होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 13 बाई 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो, एक और पैटर्न का क्वेश्चन आता है। जैसे यहां पे क्या हो रहा है कि आपने 2 मार्बल एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको पैटर्न ऐसा देता है जहां पे आपको बोलेगा 1 बाई 1 सेलेक्ट करने का, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा।
समझ जाओगे कैलकुलेशन उसका बहुत ही आसान होता है और उसका आप आंसर 100% करेक्ट निकाल सकते हो। तो इसलिए आप उसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो आई थिंक ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको प्रैक्टिस करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है। जैसे ये आपका पहला क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन ये होगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और इसको ट्राई करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है, इसको सॉल्व करने से आपको ही फायदा हो। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। अभी इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने का दरकार है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि ये जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये क्लास 9 में भी आता है, 10 में भी आता है, 11, 12, जेई, नीट हर जगह पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको ये नीट या जेई लेवल तक का प्रैक्टिस नहीं करना है। जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आपको अच्छे से पढ़ना है और उसी पे बेस्ड करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना है। जैसे अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ प्रोबेबिलिटी का। बैंकिंग एग्जाम देने जा रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम का जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन जो है आपसे बन जाना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट करके बताओ, मैं उसका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके और आपको रिप्लाई करके उसका आंसर जरूर दूंगा। और देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच। तो आई थिंक जो भी आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका जो डाउट है वो कमेंट के थ्रू जो है सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। या फिर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो मैं आपको उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के आप लोग के लिए लेके आऊंगा। और अगर देखो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच।